मुझे पता है हर कोई वेब कंप्यूटिंग के हाउ टू पास के वीडियो के लिए रुका हुआ था। सो यस, वीडियो इज़ आउट। सबसे पहले हम लोग आज कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर लेते शॉर्ट में कि पेपर सभी का अच्छा गया होगा। सब लोग न्यूमेरिकल ये सब के लिए भागम दौड़ कर रहे थे और न्यूमेरिकल आए भी। बट अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल थियरी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो भी आए थे। ठीक है, आज का पेपर गया गया। आप कल जो पेपर होने वाला है वो सबसे खतरनाक पेपर होने वाला है वेब कंप्यूटिंग का। AIML AIDS ब्रांचेस को जो वेब कंप्यूटिंग है वो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है, बिकॉज उसके अंदर आप लोगों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, Node.js भी आना ज़रूरी है, Express.js भी आना बहुत ज़रूरी है और प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आते हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर थियरी करे या प्रोग्रामिंग करे। ये दोनों करना पड़ेगा, अगर पास होना है तो दोनों करो। और दूसरा एक बेनिफिट आपको ये है कि आपका पेपर जो होता है वो कॉलेज में चेक होता है, तो KT लगने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। पेपर को बस अच्छे से लिखना होता है, यहाँ पे रट्टाफाई करके कुछ नहीं होने वाला है। ये थियरी आते हैं, थियरी से भी आप लोग पास होते हो, बट प्रोग्रामिंग करना है क्योंकि कभी कभी पूरा प्रोग्रामिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पेपर बनता है। तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 से। यही हमारा रूटिंग रहेगा कि लाइक हम लोग पहले कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन कौन से पूछ सकते हैं, एंड आफ्टर डैट हम लोग जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। सो मॉड्यूल नंबर 1 है वेब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। पहला जो क्वेश्चन है इसमें से इस मॉड्यूल का वेटेज अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें तो वेटेज जो है वो 30 मार्क्स तक के लिए भी जा सकता है इस मॉड्यूल से। ठीक है, 25 to 30 मार्क्स पकड़ के चल सकते हैं। तो वर्किंग ऑफ वेब ब्राउज़र, तो पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग, एक्सप्लेन व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वेब ब्राउज़र। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चांसेस है 50-50 चांसेस है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। अगर क्वेश्चन बैंक में दिया है तो कर लो, अगर नहीं दिया है तो ऊपर ऊपर से देख लेना व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वेब ब्राउज़र। ठीक है, HTTP और HTTPS का दोनों का डिफरेंस बिटवीन देख लेना आप लोग, दोनों का डिफरेंस बिटवीन देख लेना, इजी है, अच्छे से कर लो। ठीक है, DNS के ऊपर क्वेश्चन आप लोग को 5 मार्क्स का देखने मिलता ही मिलता है। ठीक है, DNS के ऊपर देखने मिलता है तो करना है। DNS का क्वेश्चन कौन सा आएगा, व्हाट इज़ DNS, एक्सप्लेन हाउ DNS वर्क्स, प्रोसेस, फॉलोज, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। या तो फिर नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ DNS, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ DNS, यस। या तो फिर प्रोसेस फॉलो टू रिजॉल्व द डोमेन नेम्स टू IP एड्रेस, ऐसे करके भी कुछ पूछ सकते हैं। तो DNS का ये क्या बोलते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। TLS पूछा हुआ है, DNS और TLS को भी मिला के 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ DNS एंड TLS इन वेब कम्युनिकेशन, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, उसके बाद XML और JSON का डिफरेंस बिटवीन आएगा। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस बिटवीन आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, या तो फिर 10 मार्क्स के लिए भी आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन XML एंड JSON इन वेब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ठीक है, उसके बाद DOM का शॉर्ट नोट देखने मिल सकता है, या फिर एक्सप्लेन DOM इन डिटेल। ठीक है, DOM का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये प्रिपेयर कर लो। ठीक है, सो इस मॉड्यूल से हमें बस इतना करने की ज़रूरत है। या तो फिर आप लोग क्रिएट HTML वेबसाइट करके पेज करके कुछ भी क्रिएट अ पेज यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट करके भी एक प्रोग्रामिंग पूछेंगे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें से इतना कुछ पूछेंगे नहीं, यही नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे, क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम लोग कोई भी एक स्टेटमेंट दे देंगे और आपको क्रिएट करना रहेगा। ठीक है, बट क्या क्या चीज़ इसमें से थियरी पूछ सकता है, वर्किंग ऑफ वेब ब्राउज़र पूछ सकता है, ऊपर ऊपर से देख लेना। नहीं भी पूछा 50-50 चांस से पूछ भी सकता है। उसके बाद HTTP और HTTPS का डिफरेंस बिटवीन अच्छे से कर लेना। ठीक है, HTTP का वर्किंग भी देख लेना, उसके रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी देख लेना। ठीक है, उसके बाद DNS का वर्किंग और DNS क्या होता है वो, DNS और TLS का रोल क्या होता है, और XML JSON का डिफरेंस बिटवीन और DOM करना है। तो मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, थियोरी बेस्ड है। मॉड्यूल नंबर 2 पे जाते हैं, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ही तो मेन है ना, क्योंकि इसमें से ही हम लोग को प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ दी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा इवेंट हैंडलिंग के ऊपर एंड फॉर्म वैलिडेशन। यस, इसके ऊपर प्रोग्रामिंग पूछा जाता है। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू वैलिडेट एंड समथिंग ईमेल इनपुट, फिर उसके बाद इंक्लूडिंग एरर हैंडलिंग टू फॉर वैलिड फॉर्मेट्स, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग प्रोग्रामिंग प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए है इसके ऊपर, तो प्रिपेयर कर लो इसके हिसाब से। ठीक है, आगे बात करते हैं ES5 एंड ES6 का डिफरेंस बिटवीन कर लेना। ठीक है, 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सिलेबस में। कभी भी अगर डिफरेंस बिटवीन ऐसा लिख के आए तो उसके चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा। ठीक है, आगे बात करते हैं
व्हाट इज़ इवेंट हैंडलिंग इन जावा स्क्रिप्ट, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी प्रिपेयर कर लो, ठीक है। व्हाट इज़ एरो फंक्शन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो प्रिपेयर कर लो एरो फंक्शन के ऊपर भी, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एरो फंक्शन के ऊपर, सो एरो फंक्शन के ऊपर भी प्रिपेयर कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लासेस एंड इनहेरिटेंस का डिफरेंस बिटवीन कर लेना, क्लासेस एंड इनहेरिटेंस का डिफरेंस बिटवीन कर लेना। प्रॉमिस के ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ प्रॉमिस इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। एक्सप्लेन प्रॉमिस इन जावा स्क्रिप्ट, या तो फिर प्रोग्रामिंग में भी पूछ सकते हैं जावा स्क्रिप्ट प्रॉमिस को लेके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इस मॉड्यूल से अगर आप लोग देखोगे तो एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 मार्क्स तक का क्वेश्चन, क्योंकि प्रोग्रामिंग भी पूछा जाता है, तो 25 to 30 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवेंट हैंडलिंग, फॉर्म वैलिडेशन एंड कुकीज़ के ऊपर आता है, और कुकीज़ के ऊपर आप लोग को कुकीज़ इन जावा स्क्रिप्ट के ऊपर आप लोगों को शॉर्ट नोट भी देखने मिल सकता है। आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ES5 एंड ES6 के ऊपर। व्हाट इज़ इवेंट हैंडलिंग इन जावा स्क्रिप्ट, एरो फंक्शन क्या होता है, क्लासेस एंड इनहेरिटेंस पढ़ लेना, और बाकी जो भी जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग रहेंगे क्वेश्चन बैंक से वो उठा के कर लेना। आगे बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 3 पे, रिएक्ट फंडामेंटल। सबसे पहली चीज़, रिएक्ट, एक्सप्रेस, नोड जेएस, अगर ये से कोई भी क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहली चीज़ तीनों का एक चीज़ पढ़ लेना, व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस। बिकॉज तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपको 100% देखने मिलने वाला है 10 मार्क्स के लिए। हम लोग अभी रिएक्ट फंडामेंटल की बात करें तो हम लोग रिएक्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नोट कर लेना, व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस, ठीक है। What are the features, advantages, disadvantages in React.js, and what is event handling in React.js, ठीक है। तो वो भी प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चन देखने मिलता है। यस, कंपोनेंट लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चन देखने मिलता है। एक्सप्लेन रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल विद अ सुटेबल डायग्राम, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आगे बात करते हैं स्टेट एंड प्रॉप्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखने मिलता है। यस, क्वेश्चन बैंक में इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चंस दिया हूँ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड प्रॉप्स इन रिएक्ट, हाउ डू दे डिफर, एंड कैसे वो कंपोनेंट्स में यूज़ होते हैं। स्टेट एंड प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। रिएक्ट राउटर एंड सिंगल पेज एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को प्रोग्रामिंग भी देखने मिलेगा। रूटिंग वेब पेज के रिएक्ट, डेमोन्स्ट्रेट दी रूटिंग ऑफ वेब पेज यूजिंग रिएक्ट राउटर, फिर कैसे रिएक्ट राउटर को हम लोग यूज़ करते हैं एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएंगे एग्ज़ाम में, और ये भी 10 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, और रिएक्ट के ऊपर आप लोगों को अगर क्वेश्चन भी पूछा, लाइक यही पूछेगा कि प्रोग्रामिंग पूछ सकता है रिएक्ट के ऊपर, तो क्वेश्चन बैंक में रहेंगे या तो फिर PYQ में रहेंगे रिएक्ट के क्वेश्चंस, तो वो प्रिपेयर करके जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछा हूँ, कंपोनेंट्स लाइफ साइकिल बोला हूँ रिएक्ट का, वो पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद स्टेट एंड प्रॉप्स क्या होते हैं, क्यों वो यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, ये सारे क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद रिएक्ट राउटर एंड सिंगल पेज एप्लीकेशंस कर लेना अच्छे से, ठीक है। अभी मैंने बताया कि क्या बताया था सिंगल पेज एप्लीकेशन का, हाँ, रिएक्ट राउटर कैसे यूज़ किया जाता है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए, विद एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर लेना। फिर इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट जेएस, तो ये 4-5 क्वेश्चन है, वो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 4 पे आते हैं नोड जेएस के ऊपर। व्हाट इज़ नोड जेएस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नोड जेएस, तो जैसे मैंने बताया था वो कर लो, ठीक है। व्हाट इज़ नोड जेएस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नोड जेएस, एक्सप्लेन दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नोड जेएस, पढ़ लेना, 10 मार्क्स के लिए पूछता है। रिएक्ट जेएस, नोड जेएस या तो फिर एक्सप्रेस जेएस, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड वो रिएक्ट जेएस, नोड जेएस या एक्सप्रेस जेएस क्या होता है। तो हम लोग नोड जेएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले इसी के बारे में बात करेंगे। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा। यस, 100% देखने मिलेगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ नोड जेएस, ठीक है। आर्किटेक्चर भी एक्सप्लेन करने बोलेंगे, नोड जेएस विद अ डायग्राम। राइट एन असिंक्रोनस फाइल रीडिंग नोड जेएस प्रोग्राम एंड हाउ, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है नोड जेएस के अंदर, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इवेंट लूप क्या होता है नोड जेएस के अंदर, वो पढ़ लेना। REPL का शॉर्ट नोट आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, तो वो पढ़ लेना। उसके बाद बफर एंड स्ट्रीम इन नोड जेएस पढ़ लेना। बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं, और नोड जेएस के ऊपर आप लोगों को प्रोग्रामिंग देखने मिलेगा, ठीक है। वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ नोड जेएस में क्या क्या पढ़ना है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नोड जेएस, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ नोड जेएस विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम,
व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नोड जेएस। उसके बाद असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चन देखने मिलेगा। राइट एंड असिंक्रोनस फाइल रीडिंग नोड जेएस प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और भी कुछ प्रोग्रामिंग रहेंगे वो कर लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉल बैक कॉन्सेप्ट इन नोड जेएस, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। बात करते हैं एक्सप्रेस जेएस के बारे में। पहला काम ही है अपना कि व्हाट इज़ एक्सप्रेस जेएस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्सप्रेस जेएस, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सप्रेस जेएस, फिर एक्सप्रेस जेएस क्यों यूज़ होता है, फिर उसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स है सर्वर फाइल में एक्सप्रेस जेएस के। नोट कर लो क्वेश्चन, बिकॉज इंपॉर्टेंट है और ये पूछते भी है वो लोग एक्सप्रेस जेएस के ऊपर। यहाँ पे हम लोग को सिलेबस के अंदर नहीं दिया, बट वो लोग अंदर के अंदर का पूछते हैं। पहला चीज़, वाई एक्सप्रेस जेएस यूज़, किसके, सॉरी, व्हाट इज़ एक्सप्रेस जेएस यूज़ फॉर, किसके लिए यूज़ होता है। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है एक्सप्रेस जेएस के, फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या है सर्वर फाइल के अंदर एक्सप्रेस जेएस के, वो कर लेना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस राउटर के ऊपर आता है क्वेश्चन। एक्सप्रेस राउटर के ऊपर क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस जेएस के ऊपर, तो वो कर लेना। आगे बात करते हैं रेस्ट एपीआई के ऊपर भी क्वेश्चन देखने मिलेगा। व्हाट इज रेस्ट एपीआई इन एक्सप्रेस जेएस, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एपीआई, या फिर बोलेगा व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर एन एपीआई टू बी रेस्टफुल एपीआई करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सेशन के ऊपर आप लोगों को शॉर्ट नोट देखने मिल सकता है, शॉर्ट नोट देखने मिल सकता है। और इंटीग्रेटिंग विथ रिएक्ट के ऊपर आप लोगों को प्रोग्रामिंग आएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें से 20 मार्क्स के तक का क्वेश्चन आ जाए। बात करते हैं एडवांस रिएक्ट के बारे में। तो सबसे पहली बात तो हुक्स का क्वेश्चन आता है, किधर गया, पहला एक क्वेश्चन लिख के ले लो, थियरी बेस्ड होता है एडवांस रिएक्ट के ऊपर। पहला एक क्वेश्चन ले लो, हुक का कॉन्सेप्ट क्या होता है रिएक्ट के अंदर वो ले लो। कौन कौन से रूल यूज़ किए जाते हैं हुक्स के अंदर, फिर यूज़ इफेक्ट का कैसे यूज़ कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर साइड इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट, रेफ्स, ये सारे तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बार कोई क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हुक्स इन रिएक्ट, व्हाट आर द रूल्स यूजिंग द हुक्स, हाउ रिएक्ट यूज इफेक्ट हुक कैन बी यूज फॉर साइड इफेक्ट इन दी फंक्शनल कंपोनेंट। सो हुक का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 10 मार्क्स के लिए आता है। फिर फ्लो आर्किटेक्चर, एमवीसी आर्किटेक्चर, एनी वन विल कम, कोई भी एक आर्किटेक्चर तो आप लोगों को आने ही वाला है, या तो फ्लो आर्किटेक्चर आएगा या तो फिर एमवीसी आर्किटेक्चर आएगा, ठीक है। एमवीसी का मतलब ही होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर, और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेना, 10 मार्क्स के एक थियरी आएगा, ओके। और एडवांस रिएक्ट जेएस के ऊपर आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग भी देखने मिल सकता है। यस, एक प्रोग्रामिंग देखने मिलेगा आपको, क्रिएट अ सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशंस, ऐसे टाइप के प्रोग्रामिंग देखने मिलेगा। सो हम लोग ने कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात कर लिया। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं पूछेगा। प्रोग्रामिंग भी पीवाईक्यू से कर लो, या तो फिर हमारे जो क्वेश्चन बैंक में जो प्रोग्रामिंग दिए हुए हैं वही कर लो। और थियरी तो मैंने आपके सामने बता दिया कि इतने से सिलेबस में क्या क्या पूछ सकते हैं। एक और चीज़ नोट करता हूँ, ये सेम सिलेबस आईटी को आईपी में है, बट उन लोग में एक या दो प्रोग्रामिंग के अलावा कुछ भी नहीं पूछते हैं, कंप्लीटली थियरी पूछते हैं। सेम टू सेम सिलेबस आईपी का है, सेम टू सेम सिलेबस, बस एआईएमएल को इतने सारे प्रोग्रामिंग पूछ लेते हैं लोग कि क्या बताएं अभी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ने मल्टीपल चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। सो प्रिपेयर करो उसके अकॉर्डिंग, और ऑल दी बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। पेपर अच्छे से लिख के आना, कुछ भी ना आए फिर भी लिख के आना। प्रेजेंटेशन अच्छे से करना, एटलीस्ट थियरी पूरा अच्छे से कर लो। प्रोग्रामिंग के लिए HTML CSS और बैकएंड में नोट जैसे सारी चीज़ें अच्छे से देख के चले जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, बाय बाय।